डॉक्टर फ़ाइज़ा है और हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हर लड़की जानना चाहती है, तो मैं आपकी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, समझने की बात यह है कि 4 मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, LH होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक और बात समझने की ज़रूरत है, देयर आर के 2 फेसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। 14 डेज के ईच होते हैं। एक होता है फॉलिकुलर फेस, जिसमें एक फॉलिकल्स छोटे छोटे बनना शुरू होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, और दूसरा फेस होता है ल्यूटियल फेस। दूसरे फेस के अंदर एक अच्छा मैच्योर फॉलिकल रप्चर होता है, निकलता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। सब औरतों के साइकिल के लेंथ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस के। ठीक है, ल्यूटियल फेस जो आखिरी का होता है वो 14 दिन का होता है, और फॉलिकुलर फेस कभी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ब्रेन से इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, और उसका पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिखा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, जो रेगुलेट करता है हार्मोन। ये देखिए, ये यूट्रस है, बीच वाला वी शेप। ठीक है, नीचे वजाइना है, और ये फैलोपियन ट्यूब। उस ओवरीज जो बनी हुई है, इसके ऊपर देखें एक उंगलियों की तरह के फिम्ब्रियल एंड है। हर महीने होता क्या है कि ओवरी से अंडा निकलता है, ये फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके ओवरी के अंदर जाता है। ओवरी से अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब से होके यूट्रस के अंदर जाता है। और एंडोमेट्रियम के लेयर जो हमने आपको बताया ल्यूटियल फेस के बाद बेसिकली ब्लीड कर जाती है। ठीक है, और फॉलिकुलर फेस में ये लेयर स्पंजी थिक बनती है। अब डे 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, होता ये है कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे निकालता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH। ठीक है, FSH ओवरीज के अंदर ये फॉलिकल्स बनाता है और LH उसको रिलीज करता है। ठीक है, ओवरी के अंदर प्राइमर्डियल फॉलिकल होते हैं जो 200,000 पर ओवरी होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, जब औरत जवान होती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था, ठीक है, वो इन ओवरीज के फॉलिकल को मैच्योर करते हैं। ये देखें, ये एक मैच्योर फॉलिकल बन गया है। ठीक है, इसके आसपास ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन को निकालते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन एक स्टीरॉयड से हार्मोन होता है, और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छा लगता है, ब्रेस्ट बनाता है। ठीक है, बोन्स को मजबूत रखता है। ठीक है, वजाना वल्वा को अच्छा रखता है, और इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, जिन औरतों में इसकी कमी हो जाती है तो वो बुरा फील करती हैं। ठीक है, वजाना में ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, हड्डियां दर्द करना शुरू कर जाती हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक देते हैं। देखिए, आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो नेगेटिव फीडबैक से उन हार्मोन्स की रिलीज को कम कर देती है ऊपर से।
ठीक है, ओव्यूलेशन जब होती है जब LH हार्मोन बढ़ जाता है, ज़्यादातर डे 14 ऑफ साइकिल पे होती है। ठीक है, उसके बाद ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है। ठीक है, ल्यूटियल फेज का मतलब वो फेज होता है ठीक है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होती है। ठीक है, और अगर औरत ज़्यादा लंबा प्रेग्नेंट रहती हैं तो उसके बाद जो अव्वल नाल बनती है मज़ीद प्रोजेस्टेरॉन उनसे निकलता है। ठीक है, अगर जो औरत का प्रोजेस्टेरॉन वीक होता है तो अगर आपको अक्सर पता होगा कि उनको मिसकैरेज का खतरा होता है तो हम बाहर से प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, जैसे टूफेस्टोन देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं। ठीक है, साइक्लोजेस्पेजरीज देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो HCG एक हार्मोन निकलता है जो कि कॉर्पस लूटियम को जवान रखता है ताकि वो मज़ीद प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहे। और अगर बच्चा ना ठहरे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि वो ओवा जो रिलीज हुआ था कॉर्पस लूटियम, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ये दोनों लेवल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जब डिक्रीज हो जाते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है ब्रेन को कि वो अगला साइकिल शुरू करता है। मीनवाइल जो ये अंदर की एंडोमेट्रियम की लेयर बनी होती है वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है कि भाई बच्चा आके नहीं ठहरा, क्योंकि ये इसका मकसद यही होता है कि ये जो लेयर्स बनती हैं ये मोटी इसीलिए बनती हैं ताकि कोई बच्चा आके इस पर लगे, इसको नरिशमेंट मिले। जब ये लेयर्स का कोई मकसद नहीं रहता, ये शेड ऑफ हो जाती हैं, इसको कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि शुरू का 1 से 8 दिन तक होती हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको रिकैप बता देती हूँ कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोमेटिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है FSH-LH। ठीक है, जो कि ओवरीज पर एक्ट करते हैं और ओवरीज के अंदर से एस्ट्रोजन, मतलब जो फॉलिकल बन रहा होता है उसमें से एस्ट्रोजन, और कॉर्पस लूटियम जो बनाते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ठीक है, और जो अगर बच्चा जब लग जाए तो वो HCG हार्मोन बनाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेसेस हमने आपको बताए थे, फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हमेशा 14 डेज का होता है, फॉलिक्यूलर फेज बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, FSH हार्मोन की वजह से क्या होता है, फॉलिक्यूलर फेज शुरू होता है, मतलब अंडादानी के अंदर अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। वो अंडे एस्ट्रोजन बना रहे होते हैं, ये देखेंगे दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, और साथ साथ बच्चादानी के अंदर लेयर बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, LH शुरू से कम 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 चल रहा होता है। जब अच्छा एक ग्राफीन फॉलिकल बन जाता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन बन रहा होता है तो एक टाइम होता है उसको फूट के निकलना होता है, तो LH का सर्ज आता है, इसको LH सर्ज कहते हैं। जब LH सर्ज होता है, अंडा फूट के निकलता है तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो अब देखें यहाँ पे 14 डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे एग्जॉस्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम और वह अंडा, तो प्रोजेस्टेरॉन और उनके लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एंड्रोमेट्रियम जो बनी होती है, जो बच्चा लगने के लिए बनी होती है, वो शेड ऑफ हो जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चूंकि ड्रॉप हो जाते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक ख़त्म हो जाता है, तो अगेन वो पॉजिटिव फीडबैक देता है कि अब एक और मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट करना है, तो ब्रेन को बताते हैं कि अब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।